नमस्कार दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके लिए आपके एग्ज़ाम्स ज़्यादा ज़रूरी हैं या आपकी ज़िंदगी? क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है आपको? आप में से बहुत से लोग होंगे जिनके लिए ज़िंदगी के सामने एग्ज़ाम कुछ भी नहीं है। आपके लिए जान है तो जहान है। एग्ज़ाम्स तो ज़िंदगी में आते-जाते रहते हैं, एक गया तो दूसरा फिर आ जाएगा। ऐसा हमें तो लगता है, पर हमारी सरकार और देश के सबसे बड़े न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को ऐसा नहीं लगता है। उन्हें लगता है एग्ज़ाम्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू आवर लाइफ। जेईई में जहाँ कुल 11 लाख बच्चे बैठने वाले हैं, वहीं नीट में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कुल 17 लाख बच्चों ने आवेदन किए हैं। इन दोनों एग्ज़ाम को सरकार ने टालने से मना कर दिया है। जेईई अपने अनुमानित तिथि 1 से 6 दिसंबर और नीट अपने अनुमानित तिथि 16 दिसंबर को होना तय हुआ है। सरकार से जब पेरेंट्स ने गुहार लगाई कि इन एग्ज़ाम को टाल दें, तो सरकार ने साफ मना कर दिया कि एग्ज़ाम अपनी निर्धारित तिथि 13 सितंबर को ही होगा। इसके बाद देश के लाखों बच्चों के पेरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट के पास अपील की कि वो नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराएं, ताकि उनके बच्चे के ऊपर खतरे ना रहें। सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स की इस 5 मिनट भी नहीं सुनी और इस केस का निर्णय देते हुए कहा कि नीट और जेईई एग्ज़ाम्स पोस्टपोन नहीं किए जाएंगे। पोस्टपोन ना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़िंदगी को रुकने नहीं दिया जा सकता। आज कोविड-19 की सिचुएशन है, पर हम बच्चों का 1 साल पूरा बर्बाद नहीं कर सकते। आपको लग सकता होगा दोस्तों कि थोड़ा अच्छा डिसीज़न तो है सुप्रीम कोर्ट का, पर मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार डिसीज़न लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और मैं रीज़न्स बताता हूँ आपको कि ऐसा क्यों है कि ये डिसीजंस बहुत ही ख़राब हैं। आज दुनिया भर में भारत थर्ड मोस्ट अफेक्टेड कंट्री बन गया है इन केस ऑफ कोविड-19 केसेस। भारत में हर दिन लगभग 65,000 के करीब केसेस आ रहे हैं कोविड-19। अब आप सोच कर देखिए, जब जेईई के 11 लाख बच्चे और नीट के 17 लाख बच्चे जब अपने एग्ज़ाम सेंटर्स पर अपने माता-पिता के साथ या पेरेंट्स के साथ पहुँचेंगे, तो क्या स्थिति होगी? स्कूल्स को खोलने की गलती और पेपर्स को कराने की गलती यूएसए ने भी की थी। इसका नतीजा ये निकला कि यूएसए में फिर 2 हफ्तों में 97,000 केसेस आए कोविड-19 के, और ये केसेस स्टूडेंट्स में पाए गए जो कि इन 2 हफ्तों के बीच स्कूल में गए या इस पेपर्स को देने गए। ये बात भी सही है कि कोविड-19 यंग लोगों के लिए उतना खतरनाक नहीं है जितना कि वो बुजुर्ग लोगों के लिए है। इंडिया की मोस्ट ऑफ द फैमिलीज एक जॉइंट फैमिली है, इसलिए जब ये बच्चे इन्फेक्ट होकर एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलेंगे और अपने घर पहुंचेंगे, तो ये अपने बुजुर्ग माता पिता को भी तो अफेक्ट करेंगे। हाँ, इन बच्चों को तो कोविड-19 इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगा, पर जब ये बच्चे अपने घर पहुंचकर अपने माता पिता को, अपने आस पड़ोस को इन्फेक्ट करेंगे, तो उनके लिए तो एक खतरा बन सकता है ना। इनकी इम्यूनिटी तो इनमें सिम्टम्स नहीं डेवलप होने देगी, पर ये एक एसिम्प्टोमेटिक कैरियर बनकर अपने क्षेत्र में कोरोना का प्रसार तो कर सकते हैं। इस वजह से हो सकता है कि कई फैमिलीज एग्ज़ाम्स की परमिशन भी ना दे अपने बच्चों को, और ऐसे स्टूडेंट के लिए फिर एक डिसएडवांटेज क्रिएट हो जाएगा। अब आप में से बहुत से लोग कह सकते हैं कि कोविड-19 में एग्ज़ाम सेंटर पर सभी एसओपीज़ और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो किया जाएगा, जिससे कोविड-19 का स्प्रेड नहीं होगा। सब हैंड सैनिटाइज करेंगे, मास्क पहनेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखेंगे, जिससे कोविड-19 फैलेगा नहीं। मैं उन्हें कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटोज़ है कर्नाटका में हुए कोमेट के एग्ज़ाम के। आप साफ-साफ देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है एग्ज़ाम सेंटर के बाहर। ऐसी स्थिति में कौन कहेगा कि कोविड-19 का प्रसार नहीं होगा। सेम सिचुएशन हुई थी दोस्तों जब केरला में केईएम के एग्ज़ाम हुए थे और कुछ स्टूडेंट को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। इससे साबित हो जाता है दोस्तों कि एग्ज़ाम सेंटर पे कोई एसओपीज़ और रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया गया था। ये सिर्फ कागजों में ही रूल्स और एसओपीज़ दिखाने के लिए हैं। और कितने ही स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम को करवाने से कोविड-19 से संक्रमित हो सकते हैं। कोविड-19 एकमात्र रीज़न नहीं है जिसके कारण मैं कह रहा हूँ कि नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम को पोस्टपोन करना चाहिए। प्रेजेंट में दोस्तों बिहार, असम और देश के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बाढ़ आई हुई है। सोशल मीडिया पे ऐसे लाखों वीडियोस और फोटोज़ हैं
जो इन बाढ़ की स्थिति को दर्शाते हैं। इनमें से कुछ फोटोज आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख सकते हैं कि कैसी स्थिति है लोगों के घर में। अब ऐसे कौन कहेगा कि इन हालातों में कोई पढ़ सकता है, कैसे ट्रैवल कर सकता है अपने एग्जाम सेंटर्स तक। इतने सारे स्टेट में पूरे देश के हजारों बच्चे हैं जिनको जेईई और नीट जैसे एग्जाम्स को देना है। अब ये बच्चे इस बाढ़ के हालात में अपने एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचेंगे कैसे। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो बाकी इंडिया में इतने सारे स्टूडेंट हैं नीट और जेईई के, वो अपने एग्जाम सेंटर तक ट्रैवल कैसे करेंगे। जो रेगुलर पैसेंजर ट्रेन है उन्हें तो आपने बंद कर रखी है। मुंबई में जो लोकल ट्रेन है वो सिर्फ इसेंशियल सर्विसेज के लिए ही चल रही हैं। तो इनके लिए आप क्या करेंगे। ये ऐसी चीज़ें हैं दोस्तों जो गरीब लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे इन कंपैरिजन टू द रिच पीपल। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गरीब लोगों के पास ही अपने प्राइवेट व्हीकल्स नहीं हैं। अमीर लोग तो चलो अपने प्राइवेट व्हीकल से या स्कूटर से, टू व्हीलर से या कार से अपने एग्ज़ाम सेंटर्स तक पहुँच भी जाएंगे। लेकिन ऐसे गरीब लोग जिनके पास खुद के प्राइवेट व्हीकल्स नहीं हैं, वो क्या करेंगे। मैंने आपको दोस्तों ये 3 रीजंस बताएं जिसके कारण मैं खुद सोचता हूँ कि नीट और जेईई जैसे एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन होना चाहिए। आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। धन्यवाद।